प्रणाम, मैं हूं मधुबाला। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार से यानी कि देश से निकल करके सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यानी कि मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बड़ी मांग रख दी है। अब क्या मांग रखी है, किस मुद्दे पर मांग रखी है, क्या कुछ निकल करके सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जो मांगे रखी है, देश भर में अभी बवाल मचा हुआ है। वाकई देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, सुनना बड़ा ही दिलचस्प होगा। क्या मांगे रखे, आज हमारे साथ दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए, नंदन और विकास। तो चलिए इन दोनों से एक एक करके जानकारी लेते हैं, आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर मोदी के हनुमान ने क्या मांग रखी है। नंदन, जिस तरीके से चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री मोदी के हनुमान कहे जाने वाले मोदी के सामने क्या कुछ मांगे रखी है। देखिए, चिराग पासवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर कोई मांग अगर वो रखते हैं तो उस मांग के पीछे जनता का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो जनता को सोच कर मांग रखते हैं। जैसे कि देखिए, फैक्ट्रीज लगवाने की बात उन्होंने कही थी सांसद बनते ही। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बिहार को लेकर उन्होंने बाहर सांसद में सवाल उठाए कि हाँ, उनके सांसदों ने भी हर बार बिहार को लेकर सवाल उठाया और जवाब मांगा कि ऐसा क्यों नहीं बिहार डेवलप है और बिहार के विकास को लेकर। चिराग पासवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें असल मायने में बिहार से मतलब होता है, क्योंकि वो एज अ बिहारी वो जानते हैं कि बिहार डेवलप नहीं है। अगर हम ये कहें कि बिहार डेवलप है तो नहीं, बिहार डेवलप नहीं है, ये बात उन्हें भी पता है। और बेशक इस वजह से वो अपनी मांगों को हर वक्त रखते भी हैं सबके आगे। सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी, उनसे उनका बहुत अच्छा रिश्ता है, सबसे करीबी भी हैं। और अभी के समय में वो कोई मांग रखेंगे तो बहुत बड़ा फायदा उन्हें हो सकता है। बात है जातीय जनगणना की। आपको याद होगा पिछले साल मेरे ख्याल से 8 अक्टूबर था ना, 8 अक्टूबर 2023 का समय था, अक्टूबर ही था, हम गलत हो सकते हैं समय। अक्टूबर 2023 का समय था जब बिहार में जाति गणना की लिस्ट जारी की गई थी। सवाल उठ गए थे। सवाल इसलिए उठे थे कि लोगों ने कहा, लोगों ने प्रोटेस्ट भी निकाला, धरना भी दिया था, हम सब खबरें कर भी रहे थे कि हमारे दरवाजे पर कोई खटखट नहीं हुई, लोग आए नहीं, तो उन्हें कैसे पता चल गया कि हम किस जाति से हैं और हमारा लिस्ट उन्होंने निकाल दिया। जैसे हर समाज वालों ने धरना दिया था, हर मंत्री लोग भी आकर गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो या फिर वैश्य शूद्र, किसी में से भी आए अगर वो तो निकल के आ रहे थे कि हमारे दरवाजे पर खटखट नहीं हुई है और हमें तो यानी कि बिहार का वो लोग मानते ही नहीं है। बिना किसी लिस्ट, बिना किसी सर्वे के जारी कर दिया गया कि सबसे ज्यादा मुसलमान और यादव हैं बिहार में। वहां पे देखिए, वहां पे क्या सवाल उठे थे कि सबसे ज्यादा मुसलमान और यादव थे जाति गणना की लिस्ट में। वही मुसलमान यादव, जिन मुसलमान यादवों ने वो उस समय की सरकार बनाई थी, समझ रही है बात, उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में थे और वही मुसलमान यादव से नीतीश कुमार और राजद को फायदा था। इस वजह से लोगों ने कहा था कि मुसलमान यादव को इन्होंने सबसे बड़ा ये दर्जा दिखाया। और ऐसा बिंद बेलदार को तो 0% कर दिया था उन्होंने कि बिंद बेलदार है ही नहीं, लोहार 0% है। तो जबकि लोहार आकर धरना दे रहे हैं कि हमारे गांव में कोई आया नहीं और लोहार को 0% कर दिया था इन्होंने। तो ये सारी चीजें जो है एक तरीके से फेक लिस्ट बनकर निकली थी, क्योंकि अगर वो फेक नहीं होती तो लोग आकर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। जातीय गणना से बहुत चीज असर पड़ता है, जातीय गणना से, जातीय जनगणना से बहुत असर पड़ता है, क्योंकि उसी को मद्देनजर रखते हुए नौकरियां निकाली जाती है, बहाली निकाली जाती है। और जब लोहार ही नहीं है, बिंद बेलदार ही नहीं है, तो यानी कि उनके नाम पर तो कुछ नौकरी मिलेगी नहीं। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए लोग स्टेप लेते हैं। चिराग पासवान बिहार की स्थिति को वो देखे थे कि बिहार में जो जातीय जनगणना जारी की गई थी वो कितनी सस्ती, कितनी झूठ थी। इन्होंने भी सवाल उठाया था, बहुत नेताओं ने भी सवाल उठाया था, बीजेपी के ही नेताओं ने भी सवाल उठाया था। यानी कि बीजेपी के मंत्री रहे प्रेम कुमार भी धरना दिए थे, उनकी हमने पर्सनल इंटरव्यू भी की थी प्रेम कुमार जी की। तब प्रेम कुमार ने कहा था कि नहीं, जो जातीय गणना निकाली गई है एकदम गलत निकाली गई है और किसी दरवाजे पर खटखट नहीं हुई है। जब भाजपा के एक मंत्री जब आपके विपक्ष में खड़े हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने कुछ गलत ही किया। आज उसी भाजपा के साथ नीतीश कुमार है, तब भले कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन चिराग पासवान अभी भी, बात बेशक बिहार की नहीं है, बात देश भर की जातीय जनगणना की है कि देश भर में होना चाहिए। क्योंकि हम जिस तरीके से धर्म और जात को लेकर चलते हैं, अगर जातीय जनगणना की बात करें तो असल मायने में हर दरवाजे पर खटखट होगी,
राज्यों में जाकर लोग पूछताछ करेंगे, समय लगेगा। उससे क्या होगा ना कि लोगों को बहाली निकालने में आसानी बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। लोग समझ पाएंगे कि हाँ कौन ज्यादा है, कौन जात कौन कम क्या है। है, तो और ये बिल्कुल। सबसे बड़ा फैक्टर, क्योंकि जात और धर्म ये ऐसा चीज है जो सरकार बनाता है हिंदुस्तान में। हम चाहे बिल्कुल, जितना भी इस बिल्कुल। बात से खुद को हटाएं पीछे, लेकिन हमें अंदर से पता है, इंटरनली हमें पता है कि हाँ जात और धर्म से ही सरकार भी ये हिंदुस्तान में बनता है, बिहार में बिल्कुल। बनता है। तो इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान ने सवाल उठाया है, जातीय जनगणना की मांग की है। बेशक नरेंद्र मोदी की बहुत खास है, अगर जातीय जनगणना होती है तो बहुत फायदा इससे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। विकास, आपके पास आते हैं और जानते हैं कि चिराग पासवान ने बड़ी मांग कर ली है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, यानी कि मोदी के हनुमान ने क्या कुछ मांगे रखी है मोदी के सामने। देखिए, चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान की वो पार्टी है, जब बिहार में जातीय जनगणना हुई थी तो इसका विरोध में थी, लगातार विरोध कर रही थी। चिराग पासवान भी कह रहे थे, उनके पार्टी के नेता भी कह रहे थे कि हमारे दरवाजे तक तो पहुंचे ही नहीं, तो जातीय जनगणना हुआ कैसे कैसे ये आंकड़े नीतीश कुमार ने जारी कर दिए। लेकिन जब वही नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन गए हैं तो वही चिराग पासवान को जातीय गणना सही लग रहा है। अब किस मायने से सही लग रहा है ये तो चिराग पासवान जाने, लेकिन अब जिस तरीके से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जे का मांग करते हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी करती है, संसद में यह आवाज उठता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद अब चिराग पासवान ने मोदी के सामने, मोदी कैबिनेट के सामने बड़ी और एक और मांग रख दी है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। अब पूरे देश में अगर जातीय जनगणना होता है तो इसमें जो रकम खर्च होंगे वो रकम किसके ऊपर गिरेगा, क्योंकि बिहार सरकार इसमें भारी भरकम रकम खर्च कर चुकी है। अगर एक राज्य में इतनी भारी भरकम रकम खर्च हुई जातीय जनगणना कराने के लिए तो पूरे देश भर में कितनी भारी भरकम रकम खर्च होगी वो भी अभी देखने वाली बात होगी। ठीक है, जातीय जनगणना अगर होगा तो इससे लोगों को यह पता चल जाएगा कि पूरे देश में किसकी आबादी कितनी है। बिल्कुल। लेकिन क्या हम ये बतलाकर कि देश में किसकी आबादी कितनी है हम देश को आगे ले जाएंगे कि हम देश को और तोड़ेंगे। चिराग पासवान एक तरफ कह रहे हैं कि हमें जातीय जनगणना पूरे देश में करनी चाहिए, चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि ठीक है जातीय जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, सरकार अपने पास ही डाटा रखे। तो भाई जब सरकार के पास ही डाटा रहेगा तो जातीय जनगणना करवाने का क्या जरूरत, क्या फायदा। जब आपको अपने ही पास डाटा रखना है तो उससे तो आपको सब कुछ पता ही है। जब आप जातीय जनगणना, लेकिन एक और चीज है विकास कि आखिर डेटा क्यों चाहते हैं चिराग पासवान। देखिए, जातीय जनगणना अगर होगा तो सीधा सीधा अभी जिस तरीके से 2024 में भारी नुकसान एनडीए को उठानी पड़ी है, सरकार बनाने में जो जी तोड़ कोशिश करनी पड़ी है, तोड़ मरोड़ करके सरकार चल रही है, तो अगर जातीय जनगणना होती है तो सीधा सीधा एनडीए को ये पता चल जाएगा कि किस राज्य में कितने कौन से जाति सबसे ज्यादा है, किस राज्य के किस क्षेत्र में कौन से जाति जो है वो ज्यादा प्रभाव डालेंगे, तो उनके अनुसार रणनीति तैयार किया जाएगा एनडीए की ओर से, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में, हालांकि अभी लोकसभा चुनाव का बहुत समय है, लेकिन आने वाला लोकसभा चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। लेकिन अभी बिहार में विधानसभा की चुनाव है, जातीय जनगणना के अनुसार आपने क्या काम किया। अगर जातीय जनगणना पर आप एक भारी भरकम रकम फिर से खर्च करने के लिए तैयार है तो बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ जिसमें आपने यादवों को 18% दिखाया, उसके बाद मुसलमानों को दिखाया, फिर और जो जातियां जितने थे उन्हें दिखाया ही नहीं, कई को तो भूल भी गए लिस्ट में, तो उस पे आप ये बताइए ना कि कितने लोगों को जातीय जनगणना होने के बाद में उन्हें क्या फायदा दिया आपने अभी तक। जातीय जनगणना तो करवा लिया लेकिन उससे फायदा क्या हुआ, किस जाति को कितना फायदा हुआ, ये आपने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। तो आप कह रहे हैं कि बिहार में जैसे जातीय जनगणना हुआ वैसे पूरे देश में हो, तो बिहार जातीय जनगणना करने के बाद में काम क्या किया भाई, पहले आप उस काम के लिस्ट को दिखाइए कि ये जाति को हमने ये चीज काम किया, जो सबसे पिछले, जो सबसे दबे कुचले जाति हैं उन्हें हमने इस तरीके से आगे बढ़ाया, वो लिस्ट दिखाइए, उसके बाद आप देश की बात कीजिए। हाँ, तो ये तो आपने पहले कुछ किया नहीं है। लेकिन हाँ, चुनावी घमासान है, चुनावी मुद्दे हैं, कई राज्य में चुनाव होने हैं, तो ठीक है भाई जातीय जनगणना करवाएंगे तो करवा लीजिए भाई जातीय जनगणना, सरकार आपकी है, आप कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे।
ये भी तो आपको बताना होगा। आप exactly। चिराग पासवान है, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है, हाजीपुर के सांसद है, आप कह रहे हैं कि जातीय जनगणना करवाकर देश को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है, जातीय जनगणना बिहार में भी हुआ तो बिहार कितना आगे बढ़ा उसका डाटा आप दिखा दीजिए, उसके बाद देश को आप आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, चिराग पासवान एक तरफ कहते हैं कि जातीय जनगणना करवाते हैं और फिर चिराग पासवान दूसरी तरफ कहते हैं कि इसका डाटा हम सार्वजनिक नहीं करेंगे जातीय जनगणना का। तो ऐसा जातीय जनगणना एक बार और देश में हो चुका है, उसका डाटा आज तक किसी को पता नहीं चला। उस समय के भी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि नहीं, अगर ये डाटा सामने आ जाएगा तो देश में हिंसा फैलेगी। तो आप भी यही कह रहे हैं कि ये डाटा अगर सामने आ जाएगा तो देश में हिंसा फैलेगी, ये आंकड़ा निकल जाएगा कि किसकी जाति कितनी है, तो वो दूसरे जातियों को काटेंगे मारेंगे। तो भाई जब आपको पता है कि इसका डाटा अगर हम सार्वजनिक देश में करेंगे तो इससे हिंसा फैलेगी, सब कुछ उन्माव होगा, आतंक बढ़ेगा, तो आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल विकास, आप इतना भारी भरकम रकम क्यों खर्च कर रहे हैं? ये सवाल है। बिल्कुल। नंदन, आपके पास आते हैं और जानते हैं कि देखिए जिस तरीके से एक विकास ने जैसा कहा कि नीतीश कुमार ने भी ऐसी मांगे रखी थी, लेकिन चिराग पासवान उस टाइम पे बोले कि हमारे घर तक ये पहुंची नहीं, और अब वही चिराग पासवान इस चीज की मांग कर रहे हैं, यानी कि मोदी जी से मांग कर रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जातीय जनगणना की बात करें, अगर पिछले साल हम अगर अब जाते हैं तो आप समझिए कि हमने कहा ना, यादव और मुसलमानों को सबसे ज्यादा दिखाया गया था आंकड़ों में, क्योंकि जो सरकार थी उस समय वो यादव मुसलमान पर ही डिपेंड है। बिल्कुल। इस वजह से थी उस समय डिपेंड थी, मतलब यादव मुसलमान पर। इस वजह से वो चाहते थे कि हाँ चलो ऐसा, क्योंकि अगर वो सच्चाई में रहता तो आपके विकास के हमारे हर किसी के घर पे खटखट होती ना, सर्वे करने कोई आया नहीं, और हम भी नहीं आया, कोई नहीं आया, और हम दावा कर सकते हैं आपके घर भी कोई नहीं आया होगा, कोई भी सर्वे करने नहीं आया था हमारे घर पे कि हाँ, यानी कि हम ब्राह्मण है नहीं, ये राजपूत है नहीं, या भूमिहार है नहीं, ठीक है, यानी कि हम लोग को तो छांट दिया गया, हमारे परिवारों को छांट दिया गया। तो वो चीज, और दूसरी बात अगर लेकर चले हम, तो देखिए जातीय गणना निकाली जाती है ताकि उस हिसाब से हम फायदा दे सके अल्पसंख्यकों को, ठीक है, जो अल्पसंख्यक है उनको हम फायदा दे सके, और बहुसंख्यक को मतलब इक्वली करके चल सके। बिहार में जातीय गणना के मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो यादव मुसलमान ज्यादा हैं, यानी कि अब मुसलमान अल्पसंख्यक रहे नहीं, बिहार में बहुसंख्यक हो गए। तो वहां पर बहुसंख्यक मुसलमान के होने के बाद भी उनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया आपने? ब्राह्मण, राजपूत और बिंद भूमिहार, लोहार जितने भी हैं, हाँ, उन लोगों को आपने स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया? ठीक है, ये सारी चीजें देखिए कि मुस्लिम तो ज्यादा है ना, बहुसंख्यक है ना, तब बहुसंख्यक है तो उन पर ध्यान आप क्यों दे रहे हैं? आपने तो खुद कहा था कि जो बहुसंख्यक होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ मिल ही जाता है, और जो अल्पसंख्यक होते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक है तो उनके लिए हम करते हैं, कांग्रेस ने कहा था। तो अभी बिहार में तो बहुसंख्यक मुसलमान है ना, यादव है ना, तब आप राजपूतों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? जब तब आप ब्राह्मणों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? तब आप बिंद, बेलदार, भूमिहार, लोहार सब पर ध्यान, लोहार को तो आपने गायब ही कर दिया है, बेलदार को तो आपने गायब ही कर दिया है, ये बेलदार तो है ही नहीं। हाँ, और धरना देने आए थे तो क्या उत्तर प्रदेश से आए थे? वो तो बिहार के ही है ना। वो चीजें, तो वो सारी जो चीजें थी, एक फेक गन्ना निकाली गई थी, और वो एक लिस्ट नहीं, हमने बहुत सारे इंटरव्यू में प्रेम कुमार ने खुद कहा था कि टेबल पर एक पर्चा आया होगा, वहां नीतीश बैठे होंगे, यहाँ तेजस्वी बैठे होंगे, पेपर पर लिख दिया गया होगा हाँ मुसलमान इतने, यादव इतने, ये इतने करके जारी कर दी गई होगी ये। और दूसरी बात जो है कि विकास ने कहा कि जिस तरीके से कि वो अगर लिस्ट आप निकाल रहे हैं, बातें हुई है तो सरकार अपने तक रखेगी, तो भाई तो इसको सार्वजनिक बोलने का क्या जरूरत है? तुम सबके तरफ जाकर क्यों कह रहे हो कि हाँ हम जातीय गणना देश भर में करने वाले हैं, जब तुम्हें अपने ही में रखना है? तो बेशक इससे पॉलिटिकल फायदा हो सकता है। अगर वो जातीय गणना करना चाहते हैं तो इस वजह से करना चाहते हैं ताकि हम जान पाए कि महाराष्ट्र में कितनी जातियां हैं और हैदराबाद में कितनी जातियां, उत्तर प्रदेश में कितनी जाति, क्योंकि जहां पर जो जातियों का ज्यादा वर्चस्व रहेगा हम उसी के लिए काम करेंगे ताकि हमें वोट ज्यादा मिले। क्योंकि देखिए हो सकता है ना कि अगर हम बंगाल के क्षेत्र को ले ले तो बंगाल कभी नहीं एक असल मायने में जाति गणना करवाएगा, ठीक है, किसी को बुला, क्योंकि बंगाल में क्या है, क्या सिचुएशन नहीं वो हर कोई जानता है। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अगर असल मायने में होता है, देश भर में अगर होता है तो यूपी भी उसमें से एक आएगा, तो वहां पर निकल जाएगा कि कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, उस हिसाब से सरकार काम करेगी। तो ये एक प्रोपेगेंडा हम इसे कह सकते हैं, एक स्टंट कह सकते हैं कि इसलिए किया जा रहा है ताकि हम जान सके कि उस राज्य में कौन सी जाति ज्यादा है और उसी जाति के लिए हम काम करें ताकि हमें वोट एक्स्ट्रा मिले। क्योंकि आप देखिए कि लोकसभा चुनाव भी खत्म हुआ है, और लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है तो
बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार भले बनी है, लेकिन लड़खड़ा कर बनी है। अब वो चाहती है कि हमें तो हमारी ही जातियों ने वोट नहीं दिया। बीजेपी एक गलती करती है कि बीजेपी ये समझती है कि हम मुसलमान वोट नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी को ये समझना चाहिए कि आपको हिंदू वोट नहीं करते हैं। जो गांधीवादी हिंदू होते हैं वो आपको वोट नहीं करते हैं, क्योंकि आपके नेता सावरकर को मानते हैं। जो अंबेडकर साहब के संविधान पर चलते हैं वो आपको वोट नहीं करते हैं, क्योंकि आप उन्हें नहीं मानते हैं। आप ये जितने भी लोग हैं वो मतलब कि बहुत आपको हिंदू में ही, कम्युनिस्ट लोग आपको वोट नहीं करते हैं, जो सेक्युलर हैं वो वोट नहीं करते हैं, तो आपके हिंदू की तरफ से ही वोट नहीं आता। और ये बात बीजेपी जान चुकी है। इस वजह से बीजेपी चाहती है कि हम मुसलमान की तरफ से हमें जो वोट आ रहा है वो आ रहा है, अब इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं ज्यादा दर पे। तो हिंदुओं का जो वोट है वो हम तभी ले सकते हैं जब गणना कराएं। गणना कराएंगे तो हमें पता चल पाएगा कि किस राज्य में कौन सी संख्या है, और उस संख्या के मुकाबले मुताबिक हम काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। विकास, आपका क्या कहना है? जिस तरीके से जातीय गणना की मांग लगातार जोर पकड़ी हुई है, आपको बता दें कि चिराग पासवान जो कि मोदी के हनुमान हैं और मोदी उनका एक भी बात को काटते नहीं हैं, उन्होंने हाल ही में मांग रखा था बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के। उस पे भी बिहार में देखिए कि बवाल मचा हुआ है। लेकिन ये जो मांग है ये पूरे देश के लिए मांग है, तो क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान का ये मांग सही है या जायज है। किसी भी दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता। इसका उदाहरण मैं बिहार से दे रहा हूं आपको। बिहार में सबसे ज्यादा अगर संख्या में है कोई जाति तो यादव और मुसलमान है। MY समीकरण है। तो आप MY समीकरण को जो भी फैसिलिटी मिल रही थी, जो भी सब्सिडी मिल रही थी, उसे बंद कीजिए। जब बहुसंख्यक में आपने उन्हें डाल दिया। हाँ, आप राजपूतों के लिए काम कीजिए, ब्राह्मणों के लिए काम कीजिए, लोहार के लिए काम कीजिए, पासवान के लिए काम कीजिए, हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे। हम अब अल्पसंख्यक में हो गए हैं। आपका जो सर्वे था, आपका जो डेटा था, उसमें हमें अल्पसंख्यक दिखाया गया है। तो सरकार का दायित्व तो बनती है कि बहुसंख्यक को फैसिलिटी बंद करके अल्पसंख्यक को जारी करना। डाटा निकला हुआ 1 साल हो गया, लेकिन आज तक हमें कितना फैसिलिटी मिला, क्या सब्सिडी मिला, कुछ नहीं। तो आप इतना भारी भरकम रकम खर्च करके कुछ नहीं काम करेंगे जब बिहार में, तो आप देश भर में इतना भारी भरकम रकम खर्च करके क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कि कुछ करने वाले हैं। जनता की टैक्स की पैसा है, कमाई की पैसा होती है जो आपको जनता देती है सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए। आप इस तरीके से पैसा बर्बाद मत कीजिए। आप उससे कुछ दूसरा काम कर लीजिए, वो जनता को मंजूर होगा। लेकिन इस तरीके से पैसा बर्बाद करना बिल्कुल भी नहीं, कतई भी नहीं। बिल्कुल। आपका क्या कहना है? अंतिम सवाल यही रहेगा कि चिराग पासवान जो मांगे रखी है मोदी के सामने, क्या कहना चाहिए? देखिए, आखिरी में हम इतना ही कहेंगे, चिराग पासवान ने जो जातीय जनगणना की बात की है कि देश भर में होनी चाहिए, तो पहले चिराग पासवान ये समझे कि बिहार में जब गणना निकाली गई थी तब वो उसके विपक्ष में थे, उनके नेता विपक्ष में थे, बीजेपी के नेता विपक्ष में थे, हर किसी ने सवाल उठाया था। लेकिन जब नीतीश कुमार आते हैं एनडीए में, तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? तब आपको एक बार कहना चाहिए था कि हाँ, एक बार फिर से हम करवाते, क्योंकि खर्चे देखिए बहुत हो चुके हैं। विकास ने कहा ना, तो खर्चे थे देश भर में हो हाँ, रहे हैं। और वो जो खर्चे होंगे, हो सकता है कि अभी के समय में विधानसभा इलेक्शन नजदीक आ रहा है, लोकसभा में तो अभी समय है, और समय है, उन्हें पता है कि अगर हम देश भर में गणना कराएंगे तो 1-2 दिन 1-2 महीने की बात नहीं है, इसमें बहुत समय लग जाएगा। और इस चीज को हम लोकसभा इलेक्शन से जोड़ सकते हैं कि आगे चलकर हमें दिक्कत ना हो। शुरुआत में ही करवा लेते हैं, क्योंकि 10 साल पे एक बार होता है, मुश्किल से ज्यादा समय लग जाता है, तो अभी करवा लेते हैं ताकि अगली बार इलेक्शन उसके बाद ही हम करवा पाए। और अभी बीजेपी की सीट जो है बरकरार है, वो नहीं चाहेगी कि हमारा सीट जाए तब हम करा। तो बेशक हम इतना ही कहेंगे कि चिराग पासवान ने जो मुद्दा उठाया है, पर्सनली अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वो सही हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि जातीय जनगणना की जो बात है, पहले आप अपने बिहार में सुधार करिए, फिर आप बाहर के राज्यों की बात करें, तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। आखिरी में बोलूंगा, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बनने आ रहे थे तो बीजेपी और एनडीए क्या दिखाया था? गुजरात मॉडल दिखाकर मोदी को प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठाया गया था। तो आप पहले बिहार में जो जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है, जो सर्वे आया है, उसके अनुसार काम कीजिए, और बिहार मॉडल को फिर देश में ले जाइए और कहिए कि देखिए हमने बिहार में करवाया था, हमने कितना काम करके दिखाया, इससे हम देश में करवा रहे हैं और देश को आगे बढ़ाएंगे। तो देश की आपको एक जनता, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, आपके साथ खड़ी रहेगी और काम करेगी। लेकिन इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान जो कि मोदी के हनुमान माने जाते हैं और मोदी से बड़ी बड़ी मांगे भी रख देते हैं, यहाँ तक कि मोदी को उनकी शर्त भी पूरी करनी पड़ती है।
आपको बता दें एक चीज और है कि बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी जोर पकड़ी हुई थी। यहां तक कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे और बिहार को विशेष राज्य का पैकेज, दो चीजें की मांगे जोर पकड़ी हुई थी। कई नेता भी इसमें काफी कुछ बोलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जातीय गणना की बात हो जाती है। अब चिराग पासवान एक और नए मुद्दे के साथ मोदी के पास जाते हैं और इस चीज पर बातचीत करते हैं। लेकिन हमारे सहयोगियों का क्या कुछ कहना है वो तो आप जान ही चुके हैं। हमारे सहयोगियों का यही कहना है कि चिराग पासवान का जो ये मुद्दा है बिल्कुल अच्छा बात ये नहीं आ रहा है। और आप लोगों का क्या कहना है चिराग पासवान को लेकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।